A very good morning, students. I'm continuing your chapter number 14, sources of energy. तो हमारा टॉपिक चल रहा था कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और उसमें है फर्स्ट फॉसिल फ्यूल्स. इन एंशियंट टाइम वुड वॉज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी. ये कहता है कि जब पुराने समय में जो लकड़ी होती थी वो हीट एनर्जी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कॉमन सोर्स थी. ठीक है. द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वॉज ऑल्सो यूज फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़. एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर, जो पानी बह रहा था, ठीक है, बहता हुआ जो पानी है उसका, और जो विंड है, जो हवा से जो एनर्जी मिलती है, उनका भी कुछ एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता था. कुछ काम करने के लिए हम उन एनर्जी का भी यूज़ करते थे, जैसे कि वाटर से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, हाइड्रोलिटिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए जो वाटर, फ्लोइंग वाटर होता है, उसका यूज़ किया जाता है. कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस. क्या आप उन यूजेस के बारे में बता सकते हैं. द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल, कोल होता है कोयला, कोयले का जो एक्सप्लॉयटेशन है मतलब लगातार उसका जो यूज़ करना है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऊर्जा के रूप में उसका यूज़ किया जा रहा है. मेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पॉसिबल. और उसी की वजह से क्या पॉसिबल हुआ है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं, जितनी भी कंपनीज़ वगैरह है, वो किसके बेसिस पे चल रही हैं, कोल के बेसिस पे चल रही हैं, कोयले के बेसिस पे, क्योंकि कोयले का जो कंजप्शन होता है इन कंपनीज़ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है. Increasing industrialization has led to a better quality of life all over the world. ये कहता है increasing industrialization मतलब जो कंपनी है उनका बार बार बढ़ना हैज़ लीड टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. इससे क्या हुआ है, जीवन जो है, संसार विश्व भर में जो जीवन हुआ है उसमें सुधार हुआ है. इट हैज़ ऑल्सो कॉज द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ट्रिमेडस रेट. इससे क्या हुआ है कि जो एनर्जी है, ऊर्जा की जो डिमांड है, पहले हमें इतनी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती थी जितनी ऊर्जा की ज़रूरत अभी है, क्योंकि अभी जो कंपनीज़ हैं वो बढ़ गई हैं और हर एक कंपनी में ऊर्जा की डिमांड होती है, तो वो अभी बढ़ गई है, डिमांड जो है वो बढ़ रही है. द ग्रोइंग डिमांड फॉर एनर्जी वॉज लार्जली मेट बाई फॉसिल फ्यूल. और वो किससे हम कवर कर सकते हैं उस एनर्जी डिमांड को, कोयले से और पेट्रोल से. और टेक्नोलॉजी वर ऑल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज. हमारी जो टेक्निक्स हैं, हमने अलग अलग टेक्निक्स, जैसे कि देखिए पेट्रोल जो होता है वो कहाँ पे होता है, अंडरग्राउंड होता है, ठीक है, तो उसको निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पेट्रोल पंप्स लगाए गए हैं. ठीक, तो हमने बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक जो है, वो लगातार हम यूज़ कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, एनर्जी को यूज़ करने के लिए काम कर सकें. बट दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. लेकिन ये जो फ्यूल है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है, ये बहुत साल पहले बनी हुई चीज़ें हैं जो अभी तक रिजर्व हैं, मतलब बहुत सालों पहले ये बनी थी. देखिए कैसे बनी थी, पेट्रोल कैसे बना था, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. क्या थे, डायनासोर्स थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हुआ करते थे. तो क्या हुआ कि अर्थक्वेक्स की वजह से और जो नेचुरल जितने भी फिनोमिनाज होते हैं उनकी वजह से क्या हुआ कि वो सारी चीज़ें डेड हो गई, वो मर गए. मरने के बाद क्या हुआ, वो जो हमारी अर्थ थी उसकी लेयर्स के नीचे बरिड होते चले गए, दबते चले गए. नीचे हमारी जो अर्थ होती है, अर्थ जो उसके 3 लेयर्स होती हैं. फर्स्ट वाली जो होती है उसको क्रस्ट कहते हैं, सेकंड इज़ मेंटल एंड थर्ड वन इज़ कोर. तो जो कोर वाली लेयर है और मेंटल वाली जो लेयर होती है, मेंटल वाली लेयर के अंदर क्या होती हैं, रॉक्स आनी शुरू हो जाती है ना. तो उन रॉक्स के नीचे जब वो दबते चले गए, उसके बाद क्या हुआ, उनका जो शरीर था वो क्रश होता चला गया, ठीक है, और उनके शरीर की क्रशिंग से एक लिक्विड निकला, और वो लिक्विड एज पेट्रोल, एज एनर्जी सोर्स, एज फॉसिल फ्यूल हम यूज़ करते हैं. ठीक है. The fossil fuel are non-renewable sources of energy, so we need to conserve them. फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, कोल और पेट्रोल जैसी जो चीज़ें होती हैं, वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब हम उन्हें दोबारा नहीं बना सकते हैं, उनको दोबारा से जनरेट नहीं किया जा सकता है. तो इसी वजह से हमें उन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है. अगर हम उन्हें कंजर्व नहीं करेंगे तो लास्टली जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जो बचे हुए हैं ना, वो लगभग 200 साल ही चलेंगे. पेट्रोल जो है, अगर उसका आज जितना यूज़ हो रहा है उसी तरीके से लगातार अगर उसका यूज़ हुआ तो 200 साल में वो पेट्रोल भी ख़त्म हो जाएगा. तो उन्हें कंजर्व करने की ज़रूरत है. इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज सोर्सेज एज सच अलार्मिंग रेट्स, वी सून रन आउट ऑफ एनर्जी. कहता है कि अगर हम इसी रेट से इन चीज़ों का यूज़ करते रहे तो जल्दी ही क्या होगा, हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे. इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, और इसे रोकने के लिए अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाज एक्सप्लोर्ड. और इसी वजह से इनका जो कंजप्शन है उसको रोकने के लिए बहुत सारे एनर्जी, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, अलग अलग स्रोत, उनका यूज़ किया जा रहा है. जैसे पेट्रोल से जो चलने वाली हमारी मतलब व्हीकल्स थे, अब उनको CNG में कन्वर्ट किया जा रहा है ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है उनसे चलाए जा रहे हैं वो.
बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी भी हम अपनी अधिकतर चीज़ों के लिए किस पर डिपेंड कर रहे हैं, अधिकतर चीज़ों के लिए हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड कर रहे हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल हैज़ अदर डिसएडवांटेजेस टू। हमारे जो फॉसिल फ्यूल हैं उनका जलना भी क्या है, एक डिसएडवांटेज है। क्यों जलना उनका डिसएडवांटेज है, क्योंकि जब कोल और पेट्रोल जब जलता है तो क्या होता है, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। क्यों होता है एयर पोल्यूशन क्रिएट, क्योंकि उससे क्या होगा, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, बहुत सारे कार्बन के ऑक्साइड जो हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या CO2 है, ये ऐसी जो गैसेज होती हैं वो रिलीज़ होती हैं। नाइट्रोजन, सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल आर एसिडिक ऑक्साइड। क्योंकि ये जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बनते हैं। दीज लीड टू एसिड रेन विच अफेक्ट्स आवर वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज। ये क्या करते हैं, दीज लीड टू एसिड रेन, और इससे क्या होती है, एसिड रेन आती है। देखिए एसिड रेन क्या होती है, वैसे ऑलरेडी मैं एसिड रेन के बारे में आपको बता चुकी हूँ। क्या होता है एसिड रेन के अंदर, कि जब गर्मी होती है और गर्मी से पोल्यूशन जब बढ़ने लगता है, उस वक्त क्या होगा, ये जो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं या कार्बन के जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जाकर जम जाती हैं। तो जब फर्स्ट रेन आती है, गर्मी के बाद जो पहली बारिश आती है, वो पहली बारिश उन सारे पोल्यूटेंट्स को लेकर नीचे आती है। ठीक है, तो उस रेन के अंदर बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, और ये सारे के सारे कैसे ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक ऑक्साइड है, ऑलरेडी बताया उसने। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड जो है वो रेन वाटर के साथ आ रहे हैं, तो वो रेन वाटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और उसकी जो pH होती है वो होती है 5.6 से लेस, मतलब एसिडिक pH है। ठीक है, तो 5.6 से लेस होने की वजह से वो जो रेन होती है उसको क्या कहा जाता है, एसिड रेन होता है, कहा जाता है। और इसी एसिड रेन की वजह से जो ताजमहल है उसके जो मार्बल्स हैं ना, वो कैसे कलर के थे, वाइट मार्बल से बनाए, लेकिन वो येलोइश होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि एसिड रेन जो है वो उस मार्बल को ख़राब कर रही है। which affects our water and soil resources. In addition to the problem of air pollution, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए recall the green house effect of gases like carbon dioxide, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो भी एक क्या है, मेन कॉज है इस चीज़ का। क्या ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर सन है। सन से जितनी भी रेडिएशन आती है, हमारी जो अर्थ होती है उसका 5% यूज़ करती है ना, उसको कंज्यूम कर लेती है, लेकिन जो बाकी 95% होता है वो अर्थ जो करती है वापस से रिफ्लेक्ट बैक करती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देती है उसको। लेकिन अगर CO2 इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगी ना, तो वो CO2 उस 95% जो एनर्जी है ना उसको वापस बैक नहीं जाने देगी। तो उससे क्या होगा, हमारी जो अर्थ है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाएगा। और अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जितने भी ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे बर्फ़ के जो पहाड़ होते हैं ना, वो बर्फ़ के पहाड़ पिघलने शुरू हो जाएंगे। और अगर वो पिघल गए तो क्या होगा, फ्लड कंडीशन आ जाएगी, मतलब जो बाढ़ है वो आ जाएगी। और अगर ग्लेशियर्स, जितने भी ग्लेशियर्स प्रेजेंट, ग्लेशियर्स बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और अगर वो सारे ग्लेशियर्स जो हैं वो अगर पिघल जाते हैं तो अर्थ के ऊपर सिर्फ पानी ही पानी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और जो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम क्या बर्न कर रहे हैं, हमारे फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं। द pollution caused by burning fossil fuel can be somewhat reduced by increasing the efficiency of combustion process. जो पोल्यूशन है वो किससे होता है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, एंड कैन बी समवट रिड्यूस्ड, और उसको रिड्यूस किया जा सकता है कैसे, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कंबशन प्रोसेस। कैसे कम कर सकते हैं, कंबशन प्रोसेस की एफिशिएंसी को बढ़ाकर। मतलब अगर हम देखिए हमारे पास जो कंबशन होता है, मतलब जलना किसी भी चीज़ का, ठीक है, वो दो टाइप का होता है, या तो हम कंप्लीट कंबशन करें या हम इनकम्प्लीट कंबशन करें। मैंने अगर कोई वुड है, लकड़ी है, उसको भी जलाया ना अगर, तो वो भी दो तरीके कंबशन शो करेगी कि वो या तो कम्प्लीटली कंबस्ट हो जाएगी। अगर वो कम्प्लीटली कंबस्ट हो गई है तो वो जो गैस रिलीज़ करती है वो होती है CO2, लेकिन अगर वो इनकम्प्लीट कंबशन शो करती है तो जो गैस रिलीज़ होती है वो होती है CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो कहता है ये कि combustion process and using various technique to reduce the escape of harmful gases and ashes into the surrounding। और जब ये जलती हैं तो उससे क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और ऐश मतलब राख, जो राख है वो सराउंडिंग में फैल जाती है। बिसाइड बीइंग यूज्ड डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पस, अलग अलग
चीज़ों के लिए इसका यूज़ करके इन गैस स्टोव्स व्हीकल। डू यू नो फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर फ्यूल्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। हम अलग अलग प्रोसेसेस में इनका यूज़ कर रहे हैं, जैसे स्टोव्स जो होते हैं उनमें, व्हीकल्स में भी हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी एट आवर आउन स्मॉल प्लांट इन द क्लास। चलिए क्या करते हैं, लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी, कुछ बिजली का उत्पादन करते हैं एट आवर स्मॉल प्लांट। स्मॉल प्लांट मतलब एक छोटा सा प्लांट लगाकर इन द क्लास, एंड सी व्हाट गोज़ इनटू प्रोड्यूसिंग आवर फेवरेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। और देखते हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है उसका प्रोडक्शन होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।